Dear friends and student, if you are new to this channel then subscribe and press the bell icon। इस वीडियो में आप देख रहे हैं भारत और समकालीन विश्व 2 सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 की पाठ्यपुस्तक इतिहास का आज हम अध्ययन कर रहे हैं और भूमंडलीकृत विश्व का बनना आपके पास दिखाई दे रहा है। भूमंडलीकृत विश्व का बनना क्वेश्चन आंसर क्लास 10 से देख रहे हैं और ये आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 कितने पेज में मिलेगा? आपका पेज 78 में मिलेगा। 78 नंबर पेज नंबर को आप खोलें सामाजिक विज्ञान इतिहास के, तो उसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है, संक्षेप में लिखें। तो उससे क्वेश्चन हम आपके साथ लेके आए हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहाँ से जाके देखें। ये सभी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन देख रहे हैं आप दोस्तों, आपके पास है 17वीं सदी से पहले होने वाले आदान प्रदान के 2 उदाहरण दीजिए। एक उदाहरण एशिया से और एक उदाहरण अमेरिका महाद्वीप के बारे में चुनना है। ये 2 टोकार है। तो पहला क्या लिखेंगे? 17वीं सदी से पहले होने वाले आदान प्रदान के उदाहरण एशिया से और अमेरिका के बारे में निम्न प्रकार से। आइए इसको देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लिखेंगे एशिया का उदाहरण 1 नंबर में यहाँ लिखिए। एशिया से यूरोप के देशों और उत्तरी अफ्रीका में सिल्क का व्यापार होता था। बस आपको छोटा छोटा क्वेश्चन लिखवा रहे हैं आंसर के साथ में, तो इस तरह से आंसर को लिखेंगे। दूसरा नंबर लिखिए, अमेरिका का उदाहरण क्या होगा? आलू, सोयाबीन, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च आधे अमेरिका में पैदा होते थे, जिन्हें आज सारे विश्व में खाया जाता है और यह सभी चीज़ें अमेरिका में उत्पन्न होती थी। इन सभी चीज़ों को आज पूरे विश्व में खाने का साधन बन गया। यानी बात को समझिए, तो आलू भारत में नहीं होता था, सोयाबीन भारत में नहीं होता था, मूंगफली भी भारत में नहीं होता था और मक्का भी नहीं होता था, टमाटर, मिर्च ये सभी कहीं नहीं होता था। ये आपके अमेरिका से लाया गया है और उसके बाद हमारे भारत में इसको उपजाया गया है। उम्मीद है बच्चों आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसी तरह से क्वेश्चन आंसर को अच्छी तरह से लिखने का प्रयास करें। कॉपी कलम खोल कर इसे नोट्स तैयार कर लें, तो आपकी परीक्षा में बहुत अच्छे अंक आप प्राप्त कर सकते हैं। आते चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। 2 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं प्यारे दोस्तों कि बताइए कि पूर्व आधुनिक विश्व में बीमारियों के वैश्विक प्रसार ने अमेरिका भूभागों के उपनिवेशीकरण में किस प्रकार से मदद किया है? तो इसके बारे में आंसर को लिखेंगे। लाखों वर्ष तक दुनिया से अलग रहने के कारण अमेरिका के लोगों के शरीर में चेचक से बचाव की रोग प्रतिरोधी क्षमता नहीं थी। तो वो क्या कर रहे थे? जो वहाँ तक फैली हुई है, और जब यूरोपीय शक्तियों ने वहाँ अपने उपनिवेश बनाने शुरू किए, तो इस कारण से यूरोपीय शक्तियों को अमेरिका के लोगों के विरुद्ध सैन्य अस्त्रों का प्रयोग नहीं करना पड़ा। तो ये आप छोटे छोटे आंसर को लिख रहे हैं। संक्षेप में ये आंसर लिखने के लिए कहा रहा बच्चों, तो इस तरह से आप लिखने का प्रयास करें। इसमें थोड़ा सा ये भी जोड़ सकते हैं कि चेचक एक घातक बीमारी थी जिसने अभी अमेरिका समुदायों को समाप्त कर दिया। इस प्रकार घुसपैठियों की जीत का रास्ता साफ होता चला गया। लेकिन एक बार जब यह बीमारी फैल गई तो धीरे धीरे यह पूरे विश्व में फैल गई थी और इस प्रकार पूर्व आधुनिक विश्व में बीमारियों के वैश्विक प्रसार ने अमेरिका भूभाग के उपनिवेशीकरण में काफ़ी मदद किया। ये बच्चों आपको इस तरह से लिखने का प्रयास करेंगे। ये सभी आंसर हम आप सटीक ढंग से आपको बता रहे हैं। जल्दी से कॉपी कलम में इसे जरूर लिखें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। अब यहाँ कहा रहा है कि निम्नलिखित के प्रभावों की व्याख्या करते हुए संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो टिप्पणी किस पर लिखेंगे? आइए हम देखते हैं अच्छी तरह से। टिप्पणी आपको लिखना है कौन नंबर में? आपका क्वेश्चन है कॉर्न लॉ के समाप्त करने के बारे में ब्रिटिश सरकार का फैसला। तो इसके बारे में आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। चलिए लिखते हैं। कॉर्न लॉ के समाप्त करने के बारे में ब्रिटिश सरकार का फैसला यह था। 1 नंबर में लिखिए, कॉर्न लॉ के समाप्त हो जाने पर खाद्य पदार्थों का आयात बहुत कम कीमत पर किया जाने लगा। तो ये आपको उसके बारे में टिप्पणी लिखने के लिए कह रहा है, तो इस तरह से टिप्पणी अवश्य लिखें। 2 नंबर में लिखेंगे, आयात किए गए खाद्य पदार्थ की लागत ब्रिटेन में पैदा होने वाले खाद्य पदार्थों से भी कम थी। आयातित माल की कीमत का मुकाबला न कर सकने के कारण ब्रिटिश किसानों की हालत खराब हो गई। ये पॉइंट को लिखिए, बहुत अच्छी पॉइंट है। उसका चौथा पॉइंट को आप देख लीजिए, विशाल भूभाग। तो भागों पर खेती बंद हो गई और हजारों लोग बेरोजगार हो जाने के कारण या तो शहरों में या दूसरे देशों में जाने लगे। ये क्या है? कॉर्न लॉ के समाप्त करने के बारे में ब्रिटिश सरकार का यही सभी फैसले को लिया गया था। ख नंबर को देखेंगे कि अफ्रीका में रिंडरपेस्ट का आना। तो रिंडरपेस्ट का आना, इस पर टिप्पणी लिख रहा है। तो लिखेंगे अफ्रीका में रिंडरपेस्ट के आने से लोगों की आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था में भयावह प्रभाव पड़ा। उसका लिखिए इसका पॉइंट में, अफ्रीका में पशुओं की बीमारी
रिंडरपेस्ट का सबसे पहले 1880 के दशक के बाद के वर्षों में पता चला, और जब पूर्वी अफ्रीका में एरिट्रिया पर हमला कर रहे इटली के सैनिकों का पेट भरने के लिए एशियाई देशों से पशु लाए जाते थे, यानी पशु को काटकर उसको दिया जाता था सैनिकों को भरने के लिए पेट को। यह बीमारी ब्रिटिश आधिपत्य वाले एशिया देशों से आने वाले पशुओं के द्वारा आई थी, यानी पशु के द्वारा वो बीमारी को लाया गया था। और इस तरह लिखिए, क्योंकि लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं और लोग अपने आप में यात्राओं में तरह तरह की चीज़ें, पैसा, मूल्य, मान्यताएं, विचार, हुनर, आविष्कार और यहाँ तक कि कीटाणु और बीमारियों को भी साथ लेकर चले आते थे। तो इस तरह से इस बीमारी को फैला गया। और दूसरा पॉइंट में लिख लीजिए, यह बीमारी पूर्वी अफ्रीका से पश्चिमी अफ्रीका की तरह जंगल की आग की तरफ बढ़ने लगी और 1892 में अटलांटिक तक जा पहुंची और 5 साल के बाद यह केपटाउन तक भी पहुंच गया। इस तरह से छोटे छोटे नोट्स को आप लिखें, ये बहुत ही अच्छी नोट्स आपके लिए है। को ये भी लिख सकते हैं कि रिंडरपेस्ट नाम इस बीमारी ने अपनी चपेट में आने वाले 90% पशुओं को मार दिया, और पशुओं को मार जाने पर अफ्रीकाओं की रोजी रोटी के साधन भी समाप्त हो गए। तो इतना लिखने से कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही रहने दीजिए। ये भी देख रहे हैं यहाँ पर, ये भी है जिसको लिख सकते हैं कि बागान मालिकों, खान मालिकों तथा औपनिवेशिक सरकारों ने अपनी सत्ता को और शक्तिशाली बनाने तथा अफ्रीकाओं को श्रम बाजार से धकेलने के लिए बच्चे खुचे पशुओं को भी अपने अधिकार में ले लिया था। तो इस तरह से आप लिखने का प्रयास करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट टिप्पणी पर। गौ नंबर में आप देख रहे हैं, विश्व युद्ध के कारण यूरोप में कामकाजी उम्र के पुरुषों की मौत पर टिप्पणी लिखने के लिए कहा रहा है, और ये पेज नंबर आप 78 को पढ़ रहे हैं, इसे आप याद रखिए। संक्षेप में आपको आंसर लिखने के लिए कहा रहा है, तो आंसर लिखेंगे, विश्व युद्ध के कारण यूरोप में कामकाजी उम्र के पुरुषों की मौत का कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध में यूरोप के मृतकों और घायलों में अधिकतर कामकाजी उम्र के लोग रहते थे, और वो क्या करते थे उसके बारे में देखिए। इस युद्ध में होने वाले विनाश के कारण यूरोप में काम करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम हो गई। और इस तरह तीसरा नंबर को लिखिए, परिवार के सदस्य कम हो जाने पर परिवारों की आय भी कम हो गई। तो इस तरह से पॉइंट को बना के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अंत में चौथा पॉइंट को लिख सकते हैं गौ नंबर का, इस कारण अब औरतों को ही घर से बाहर निकलना पड़ता था, अपना और अपने बच्चों का पेट भरने के लिए उन्हें घर से बाहर निकलना पड़ता था। इस तरह आप लिख सकते हैं। अब घ नंबर में दिया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी का प्रभाव। ये क्लास 10th इतिहास की पाठ्य पुस्तक पढ़ रहे हैं, पेज नंबर 78 का पार्ट 2 का। तो क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी का प्रभाव पर टिप्पणी लिख रहे हैं। तो लिखेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी का प्रभाव निम्नलिखित रूप से पड़ा। 1928 से 1934 के देश का आयात निर्यात घटकर आधा रह गया, और इतनी ज़्यादा गिरावट आई थी कि देश आयात निर्यात घटकर आधा ही हो गया। भारत में गेहूं की कीमत 50% और पटसन की कीमत 60% से भी अधिक घट गई, और किसान जो पहले से ही थोड़ा बहुत कर्ज में रहते थे, अब वह और भी कर्ज में डूब गए। इस तरह से आप नोट्स को लिखें। अब 1 नंबर को देखेंगे, आपके पास है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा अपने उत्पादों को एशियाई देशों का स्थानांतरित करने का फैसला। ये क्या करें, टिप्पणी पर लिख रहे हैं, छोटा सा नोट्स को लिखने के लिए कहता है। लिखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा अपने उत्पादन को एशिया देशों में स्थानांतरित करने का फैसला पर भी भारी प्रभाव पड़ा था। इसका पॉइंट को लिखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा अपना उत्पादन एशिया के देशों में भेजने से वैश्विक व्यापार और पूंजी प्रवाह पर बहुत प्रभाव पड़ा। कम लागत और कम वेतन पर श्रमिकों के मिल जाने पर ये कंपनियां एशियाई देशों की तरफ आने के लिए विवश हो गई, और वैश्वीकरण तथा भारत और चीन जैसे देशों की अर्थव्यवस्था में आए अधिक परिवर्तन के कारण दुनिया का आर्थिक भूगोल ही बदल गया था। इस तरह से लिखें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। आप देख रहे हैं, आपके बुक में है, खाद्य उपलब्धता तक तकनीक के प्रभाव को दर्शाने के लिए इतिहास से 2 उदाहरण दीजिए। तो इसका आंसर को लिखना शुरू कर दीजिए। खाद्य उपलब्धता तक तकनीक के प्रभाव को दर्शाने के लिए इतिहास से 2 उदाहरण इस प्रकार हैं। क्या क्या है, चलिए इसको देखिए। पहला उदाहरण को लिख लेंगे कि रेलवे और जलपोतों के निर्माण से सामान का दूसरे देशों के बाजारों में पहुंचाना आसान हो गया और लागत भी घट गया। दूसरा पॉइंट में लिखिए कि जलपोतों में रेफ्रिजरेशन की तकनीक आ जाने के कारण मांस, मछली, सब्जी, फल आदि जल्दी खराब हो जाने वाली वस्तुओं को लंबी दूरी तक ले जाना संभव हो गया। इससे इन वस्तुओं की कीमत भी कम हो गई। और इसमें क्या क्या है कि तेज चलने वाली रेलगाड़ी भी बनाई गई, जिससे इसे काफ़ी फायदा हुआ। इस तरह से बच्चों आप क्वेश्चन आंसर को लिख रहे हैं। उम्मीद है आपको चित्र समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है।
ये आपको बताना है। पेज नंबर 78 में ये क्वेश्चन का 5वां है। तो चलिए ध्यान से इसको लिखिए कि ब्रिटेन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है। तो युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता और रोजगार बनाए रखना था। ये पॉइंट को आप लिखिए। और नेक्स्ट पॉइंट को लिखेंगे, इस उद्देश्य प्राप्ति पर जुलाई 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशर के ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में सहमति हो गई। तीसरा पॉइंट को लिख सकते हैं, सदस्य देशों के विदेशी व्यापार में लाभ और घाटे से निपटने के लिए ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। इस तरह से आंसर को लिखें। चौथा पॉइंट को लिख सकते हैं, युद्ध के बाद पुनर्निर्माण के लिए पैसे की व्यवस्था करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का गठन किया गया। इसी कारण से विश्व बैंक और IMF को ब्रिटेन वुड्स संस्थान भी कहा जाता है। इसी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को प्राय ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था भी कही जाती है। तो इस तरह से बच्चों आप आंसर क्वेश्चन को लिखें। आपको कैसा लगा वीडियो कहते ही कमेंट अवश्य करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। पिछले वीडियो को देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से उसको जाके देखें। चलते हैं नेक्स्ट पेज में आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ न्यू क्लास में। थैंक यू।